तो यूरोपीय मुकाबला तो जीत लिया अंग्रेजों ने, अब बारी थी भारतीय शक्तियों की। सही। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर नजर डाली। हाँ, बंगाल बहुत अमीर सूबा था। वहां नवाब थे मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या पंगा हुआ? टैक्स को लेकर और किलेबंदी को लेकर। अंग्रेज बिना इजाजत कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, टैक्स भी नहीं दे रहे थे ठीक से। तो सिराज ने हमला कर दिया। हाँ, सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया, फोर्ट विलियम जीत लिया। वहीं वो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली घटना भी बताई जाती है। अच्छा, फिर रॉबर्ट क्लाइव आया। हाँ, मद्रास से क्लाइव आया और उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर के साथ साजिश रची। और नतीजा हुआ प्लासी की लड़ाई 1757। हाँ, पर ये नाम की लड़ाई थी, असल में तो ये एक धोखा था। सिराज की सेना लड़ी ही नहीं ढंग से, वो हार गया और मारा गया। और यहीं से अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो किंग मेकर बन गए। बिल्कुल, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। वो कठपुतली नवाब था। लेकिन मीर जाफर भी ज्यादा दिन नहीं चला, फिर उसका दामाद मीर कासिम आया। हाँ, मीर कासिम थोड़ा काबिल था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, अपनी सेना को सुधारा। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया। तो मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी। हाँ, उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। और फिर हुई बक्सर की लड़ाई 1764। सही। इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इस तिकड़ी को हरा दिया। कहते हैं बक्सर की लड़ाई प्लासी से ज्यादा अहम थी। हाँ, क्योंकि ये मैदान में जीती गई लड़ाई थी, धोखे से नहीं। इसने अंग्रेजों की सैन्य ताकत साबित कर दी। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, राजस्व वसूलने का अधिकार। यहीं से भारत की असली लूट शुरू हुई, कह सकते हैं। उन्होंने इजारेदारी सिस्टम भी शुरू किया। बंगाल के बाद अगला निशाना कौन था? मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हाँ, मैसूर ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। कितने युद्ध हुए थे मैसूर से? 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। इसी दौरान वो सहायक संधि वाली चीज आई थी, वेलेस्ली की। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि लेकर आया। ये बहुत चालाकी भरी नीति थी। क्या था इसमें? अंग्रेज किसी भारतीय राज्य की सुरक्षा की गारंटी लेते थे, बदले में उस राज्य को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। और उसका खर्चा भी वही राज्य उठाता था। हाँ, खर्चा भी वही राज्य उठाता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहता था और राज्य अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों को सौंप देता था। मतलब एक तरह से राज्य अपनी आजादी गिरवी रख देता था। सबसे पहले किसने मानी ये संधि? हैदराबाद का निजाम पहला था जिसने ये संधि स्वीकार की। अच्छा, मैसूर के बाद? मराठे। हाँ, मराठे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद मराठा शक्ति बिखरने लगी थी। आपसी झगड़े बढ़ गए थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। बिल्कुल। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए। संधियां हुई सालबाई, राजघाट, मंदसौर। धीरे धीरे मराठा सरदारों को अलग अलग करके हराया और उनकी शक्ति खत्म कर दी। पेशवा का क्या हुआ? आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो मराठे भी गए। अब उत्तर पश्चिम में पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह बहुत ताकतवर शासक थे। शुक्रचक्या मिसल के जब तक वो जिंदा रहे, मतलब 1839 तक, अंग्रेज पंजाब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके साथ तो संधि भी हुई थी, अमृतसर की संधि। हाँ, 1809 में सतलज नदी को सीमा मान लिया गया था। लेकिन उनकी मौत के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई, दरबार में साजिशें होने लगीं। और अंग्रेजों को मौका मिल गया। हाँ, 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। दूसरे युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और वो कोहिनूर हीरा? हाँ, वो महाराजा दिलीप सिंह से ले लिया गया और उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। लाहौर की संधि भी हुई थी। हाँ। अफगान युद्धों का भी जिक्र है, वो क्यों हुए थे संक्षेप में? वो दरअसल रूस के बढ़ते प्रभाव का डर था अंग्रेजों को। उन्हें लगता था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला न कर दे। तो उन्होंने अफगानिस्तान में दखल दिया। हाँ, उन्होंने दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को बिठाने की कोशिश की। इसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में गंडमक की संधि हुई। तो ये थी पूरी कहानी।